चुभ गई ये बात है ऊपर गल नहीं जरा अग लो अरे अगू कर हाँ ये ले चले ना। नमस्कार किसान साथियों, आज हम आए हैं हमारे छोटे से ऑर्गेनिक फार्म पे। आरसीको परिवार और सभी किसान भाई बहनों को कृष्ण सियाग, लेक्चरर, एडवोकेट और प्राकृतिक किसान का नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आज ये जो गेहूं हमारी है, इस गेहूं को लगाए हुए तकरीबन 31 अक्टूबर की ये बुआई है, 30 अक्टूबर की। और 30 अक्टूबर के बाद इसमें हमने 20-22 दिन के बाद लगभग कोर का पानी दिया। इसमें शुरू में जो बिजाई करी थी उस वक्त हमने आरसीको की डीओपी, डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक फास्फोरस 50 केजी एक बैग दिया था और पोटास आरसीको की ही 25 केजी का एक बैग, यानी 75 किलो खाद के साथ 36 केजी 222 नंबर गेहूं का बीज इसमें डला था। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर गेहूं बहुत बढ़िया चल रही है। दूसरा पानी इसमें हमने दे दिया कोर के बाद। पहले पानी के साथ हमने इसमें जीवामृत का घोल 10 लीटर और साथ में आरसीको की एजोटोबैक्टर पीएसबी 1 लीटर दी थी। इसमें आप देखेंगे कि जो गेहूं है वो बहुत बढ़िया अपने प्राकृतिक रंग में चल रही है। हमने इसमें कोई भी डीएपी नहीं दी और ना ही यूरिया खाद दी गई है। सिर्फ पहले पानी में हमने इसमें जीवामृत 10 लीटर जीवामृत और 1 लीटर एजोटोबैक्टर पीएसबी मिला करके छिड़काव किया था और छिड़काव करके ऊपर कोर का पानी लगा दिया। अब दूसरे पानी के साथ हमने जीवामृत और जीवामृत के साथ इसी प्रकार से 1 लीटर एजोटोबैक्टर और पीएसबी इसका घोल बना करके 200 लीटर पानी में इस गेहूं में दिया था। आज से 4 दिन पहले इसमें पानी लगा था और आप देखेंगे कि इस गेहूं का रंग जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो इस वक्त तकरीबन 1.5 फुट से ऊपर हाइट गेहूं ने ली है और बहुत ही संतोषजनक तरीके से चल रही है। इसके लिए मेरे सहयोगी भाई राजकुमार, जिन्होंने मुझे समय समय पर बहुत ही मदद की है, और ये क्योंकि पहले से किसान हैं, मेरे से ज़्यादा अनुभव इनको है। मैं भाई से पूछना चाहूँगा, भाई अपना नाम? राजकुमार। ये जो गेहूं है इसकी मतलब किसानी के अनुभव के हिसाब किताब से ये ठीक चल रही है? बढ़िया चल रही है। इसमें किसी इस मौके पर कोई और कुछ देने की ज़रूरत है? कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया चल रही है। भाई ने भी अपने 3 एकड़ ज़मीन में डीओपी का साथ में जो है पोटास मिला करके और गेहूं बोई थी, वो भी बहुत बढ़िया हमारी चल रही है। अभी तक उसमें कोर का पानी दे दिया लेकिन यूरिया भी नहीं दी। आज ही हम देख के आए तो बहुत बढ़िया चल रही है वो। और किसी भी प्रकार की कोई कमी भाई इसमें हो तो बताओ? ना, कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। तो ये जो डीओपी अपनी है इसके बारे में क्या कहना है भाई? डीएपी के स्थान पर किसानों को डीओपी अपनानी चाहिए या नहीं? डीओपी अपनानी चाहिए। अपनानी चाहिए। ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। और डीएपी जो है वो केमिकल प्रोसेस से बना हुआ एक तरह से जहर है, जो कि ज़मीन को
कम्पैक्ट करता है, ज़मीन को सख्त बनाता है, और हमारी ज़मीन ने इसीलिए जो पैदा कम देनी शुरू कर दी। और किसान क्या करते हैं, ज़्यादा पैदा लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया, अभी तक मैंने कुछ किसानों से पड़ताल की है, भाई आपने भी की होगी, 2 कट्टे यूरिया के अभी तक दे चुके हैं किसान हाँ गेहूं में, जिसकी दूसरा पानी लग रहा है। और कल तो मेरे को ऐसा भी मिला 2.5 कट्टे उन्होंने दे दिए, कहते हम 1 कट्टा और देंगे, यानी 3.5 कट्टे यूरिया के गेहूं में लग जाएंगे। क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है। ठीक है। तो हमारा जो इरादा है, इस गेहूं को हम बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक जो है वो पैदा करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल मैंने खुद बिना यूरिया बिना DAP की गेहूं 4,000 रुपये क्विंटल खरीदी थी अपने खाने के लिए। तो फिर मेरे दिमाग में ये आए, क्यों ना अपने खेत में ही हम इसको पैदा करें। और इसी उद्देश्य से ये 1 एकड़ ज़मीन मैंने अपने घर में खाने के लिए, और कुछ साथियों ने भी मुझे कॉल करके अपने लिए गेहूं की बुकिंग एडवांस में करवाई है। तो मैं ये मानता हूं, किसान अगर थोड़ी थोड़ी खेती को ऑर्गेनिक अपनाए, अपनी मूल केमिकल खेती के साथ में एक साथ ना बदले, जिस तरह से ये पड़ोसी की गेहूं है, ये प्योरली रासायनिक है, और रासायनिक से ये चल रही है। DAP और यूरिया के साथ जो है, अभी भी इसने भी 2 कट्टे यूरिया के इसमें दे दिया। बहुत छोटी गेहूं है, थोड़ी सी ये पछेती ज़रूर थी, लेकिन इसमें 2 कट्टे यूरिया के डल चुके हैं। परंतु ये हमारी गेहूं, इसमें हमने कोई यूरिया नहीं दी है, और किसी प्रकार की कोई DAP और केमिकल वाली चीज़ हमने नहीं दी है। तो किसान साथियों, मैं आप सभी को जो है वो सलाह देना चाहूँगा कि अपनी खेती का 10% ऑर्गेनिक से स्टार्ट करें, और जहर मुक्त